अल्लाह ना करे किसी को तलाक हो जाए, खुला हो जाए, ये नॉर्मल सी चीज़ है। अच्छा, हमारे माशरे में ना तलाक इतनी बुरी चीज़ बनती जा रही है कि माँ इतनी परेशान हो जाती हैं, अगर बेटी को तलाक हो जाए तो बस माँ ताना देना शुरू कर देती है। खुदा के लिए आप माओ बहनों बेटियों को, कल आप माएँ बने, जो माएँ हैं या जो माएँ बनेगी, अपनी बेटियों को तलाक खुलो की वो ताने ना दें। बेटी के अंदर जो गलती देखें उस गलती की ज़रूर इस्लाह की जाए कि बेटा आपकी अंदर ये गलत चीज़ है। अच्छे से अकेले में बैठकर उसके लिए दुआएं भी करें। खाली गलती बताना नहीं होता, उसको बताना होता है कि इससे बचना कैसे है। अगर उसकी गलतियों की वजह से या शोहर जालिम निकल आया, शोहर बदबख्त निकल आया, शोहर गलत निकल आया, उसने तलाक दे दी, या इसकी अपनी गलतियों की वजह से इसको तलाक हो गई, खुला हो गई, तो इस सूरत में बेटियों को ताने नहीं देना चाहिए। आगे उसको हिम्मत हौसला बढ़ाना चाहिए कि अल्लाह पाक इससे बेहतर अता फरमाएंगे। मेरे पास जितनी माएँ बहनें बेटियां आती हैं, आज इस सबको यही बात, इसी बात की हौसला तसल्ली देता, अल्लाह पाक इससे बेहतर अता फरमाएंगे। हाँ, उन बेटियों की कमी कोताहियों पर, गलतियों पर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए कि इसके साथ ये हादसा क्यों पेश आया, क्या इसके अंदर भी कमी कोताहियाँ थी, कहीं ये मेरी बेटी बदजुबान तो नहीं है, कि कहीं मेरी बेटी बद अखलाक तो नहीं है। उस पर इसको गौर व फिक्र करना चाहिए। इस फ़कीर के पास एक बहन का कोई मामला आया तो मैं बिल्कुल इशारे कनाए में था कि किसी को पता ना चले किसकी बात हो रही है। किसी दूसरे शहर में थी, मैं जानता ज़्यादा नहीं था, रब्ता किया, उन्होंने बताया कि इस तरह मेरे साथ कुछ अपनी लंबी चौड़ी उन्होंने कहानियाँ बताई। मुझे उस बहन की बड़ी अच्छी बात लगी। उस बहन ने बड़ी अजीब बात कही। मैंने उनको कहा आप आगे शादी कर लें, तो उन्होंने कहा कि असल में मुफ्ती साहब मेरी तबीयत में सख्ती है, गुस्सा। ये हुई ना बात, अपनी गलतियों को समझना। तो मैं अगर आगे शादी करूंगी तो मैं अपने शोहर से लड़ पड़ूंगी, मैं अपने शोहर से लड़ पड़ूंगी। तो फिर फ़कीर ने उनको बताया, समझाया कि आप गुस्से को कंट्रोल करने के लिए ये हाँ, आप अगर ज़्यादा आप बदज़ुबानी करती हैं, बद अखलाक़ी करती हैं, आपको पिछली ज़िंदगी से तजर्बा है, तो फिर अपने पर कुछ मेहनत कर लें, उसके बाद शादी करें। अच्छा, उनके पहले 2-3 मामलात अजीब व गरीब चीज़ें हो चुकी थी। अल्लाह की शान, वो बैत हो गई, जिक्र के रास्ते पे चलना शुरू हो गई, अपनी गलतियों को सामने रख कर अपनी इस चीज़ पर गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया। आगे जब उनकी शादी हुई, वाकई उन्होंने अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल कर लिया। तो बाहिम्मत बनना चाहिए, अपने बच्चियों को, अपनी बहनों को, बेटियों को ये सिखाना चाहिए बाहिम्मत बने। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से खुलूस से बार बार मांगे, अल्लाह पाक अता फरमा देते। तो बहरहाल मेरी सारी इस बात का खुलासा ये हुआ, जो इस किताब में भी जो बात लिखी हुई है कि अकेले ज़िंदगी गुजारने को शरीयत पसंद नहीं करती और इसके नुकसान भी होते हैं। आप ज़िक्र अज़कार में लग सकते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल ज़िक्र अज़कार करेंगे, आप नेक काम करेंगे, लेकिन आपका अंदर आपको बार बार तंग करता रहेगा, परेशान करता रहेगा। ये हकीकत है। मेरे सामने ऐसे केस भी आए कि जोश जज्बे में आके घर वालों को इनकार कर दिया, मैंने बिल्कुल शादी नहीं करनी, आज के बाद बस मेरी ज़िंदगी दीन के लिए वक्फ है, और दीन के काम में लग गए और ज़िक्र अज़कार शुरू कर दिया। 4 साल 5 साल गुजरे, उसके बाद कहीं कोई मर्द आता, उन्होंने बहन ने खुद बताया कि मुझे वसवसे शायद मर्द मेरे लिए आ रहा है। कितनी तकलीफ दे बात है कि ये मर्द मेरे लिए आ रहा है। हर चीज़ की एक तरतीब होती है। देखिए, अल्लाह ने मुझे पेट दिया ना, अब इस पेट की ज़रूरत क्या है? खाना और पीना। हम सबको अल्लाह ने पेट अता की। अब मैं पेट खाऊं पीऊं नहीं, मैं खाना पीना बंद कर दूं, मैं कहूं मैं सिर्फ खाली जिक्र करूंगा, मैं सिर्फ खाली कुरान की तिलावत करूंगा। कुरान की तिलावत, जिक्र बहुत बड़ी नियामत है, बहुत सुकून की चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरे पेट की ज़रूरत खाना पीना है, ज़िक्र और अज़कार से मुस्तकिल मेरे पेट की ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती। कभी ऐसी जगह पे हैं, हलाल नहीं मिल रहा, कुछ खाने को नहीं मिल रहा, मैं ज़िक्र और अज़कार शुरू कर दूं तो अल्लाह ज़िक्र की बरकत से मेरी भूख को दूर कर देंगे। लेकिन सारी ज़िंदगी के लिए ऐसा नहीं होगा। सारी ज़िंदगी के लिए असबाब इख्तियार करने होंगे कि मैं खाना पीना खाऊं पीऊं,
तब मेरे पेट की ज़रूरत पूरी होगी। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर मर्द औरत के अंदर, नबियों के अंदर, उनके घर वालों के अंदर भी, उनकी बीवियों के अंदर, जो हमारे लिए काबिल एहतराम माएँ हैं, सब के अंदर अल्लाह ने फितरी तौर पर यह ज़रूरत रखी है, जिनसी ज़रूरत। ये ज़िक्र अज़कार, ये इन चीज़ों से दूर नहीं हो सकती। अगर कोई बताता भी है ना, यकीन जाने कोई अच्छे दीन वाला शख्स भी बताता है आप शादी को छोड़े, आप अल्लाह अल्लाह करें, गलत रहनुमाई है। प्यारे आका हुजूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, हज़रात सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, जो मेरे और आपके लिए आइडियल हैं, उस्वा हैं, नमूना हैं, उनकी ज़िंदगियों के अंदर अगर आप गौर व फिक्र करेंगे, यही चीज़ आपको नज़र आएगी। इस पर एक वाक़या ज़हन में आ रहा है। एक साहबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का निकाह आप अलैहिस्सलाम एक साहबिया से करवा रहे थे। इतने गरीब साहबी थे, तो उनसे आप अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ सवालात पूछे, मफहूम अर्ज कर रहा हूँ अपने अल्फाज में, कि आपके पास ये चीज़ महर, हक महर देने के लिए है, ये चीज़ है, ये हर बात पे इनकार करते रहे, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आखिर में पूछा कि क्या आपके पास लोहे की अंगूठी भी कोई नहीं है? अर्ज़ की अल्लाह के नबी, ये भी नहीं हूँ। फ़कीर साहबी थे। तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने इस बात पे निकाह कर दिया कि आपका, इस औरत का हक महर कुरान की आयत है, कि आप इन्हें ये कुरान की आयत सिखाएंगे, ये हक महर औरत का। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ना, छोड़ो जिक्र करो, आप क्या करोगे शादी करके, मैं आपके साथ हूं, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। तो आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी, सहाबाए किराम की जिंदगियों को देखें, इतनी कसरत के साथ जो हम निकाह में मिलते हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला इतने अजीब गरीब उशाक में से थे। 6, 7, 8 निकाह हज़रात सहाबाए किराम की उमूमी चीज़ें मिलती हैं, और ऐसी ऐसी साहबियात भी मिलेंगी जिनके 3-3, 4-4 निकाह हुए, यानी एक शोहर फौत हो गया, एक जगह से तलाक होगी, आगे निकाह कर लिया। तो ये असल ज़िंदगी है। अगर अल्लाह सबको खुशियों भरी, आफियत, सलामती वाली, इज़्ज़तों वाली, सुकून वाली ज़िंदगी नसीब फरमाएँ, जिनको अल्लाह ने शोहर अता फरमाए हैं, जो शोहर मिलें, अल्लाह करे वो कदरदान हों, अल्लाह करे वो इज़्ज़त मोहब्बत देने वाले हों, अल्लाह करे वो बहुत एहसास करने वाले, नरम दिल, रहम दिल हों। लेकिन हो सकता है रहम दिल हो, नरम दिल हो, फिर भी आपकी ना बने। अब ये नहीं, हमारे माशरे में ज़बरदस्ती बांधा जाता है ना कि नहीं रिश्ता चल रहा, बस बेटी मर जाओ, बस छोड़ो, लेकिन वापस नहीं आना, इस घर से आपकी लाश आनी चाहिए। ये शरीयत के बिल्कुल बरखिलाफ बात है। अगर कोई गैरत वाली बात बताता है, इसको इज्जत समझता है, ये शरीयत के खिलाफ इज्जत वाली बात है, शरीयत के खिलाफ गैरत वाली बात है। ना ये इज्जत है, ना ये गैरत है, ये जहालत है। हाँ, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत करना, बेटियों को ये सिखाना कि बेटी आपने बद अखलाक नहीं बनना, आपने बदज़ुबान नहीं बनना, आपने छोटी छोटी बातों पर रोना धोना नहीं है। ये इन हवाले से जो हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि बच्चों की हमने क्या तरबियत करनी है, ये तरबियत अच्छे से करनी है। उसके बाद अगर अपने, ये नहीं कि अगर बेटी का या दामाद का मसला आ रहा है तो हम बस दामाद को बुरा समझें, अपनी बेटी के ऊपर गौर फिक्र करना चाहिए, उसके अंदर क्या गलतियां हैं। मैं अक्सर एक वाकया सुनाया करता हूँ, मेरी अपनी महरम ख़वातीन में से, घर की ख़वातीन में से मेरे पास कोई आई और मुझे पता चला कि भाई उनके हस्बैंड के साथ अनबन है, तो मैं अक्सर ये वाकया सुनाया करता हूँ। मैंने जब वो उनसे बातचीत हुई तो पूछा क्या मामला है, तो पता चला ये मसला, ये मसला, ये मसला, जैसे औरतें गिनती हैं कि इस जगह मेरा शोहर गड़बड़ कर रहा है, इस जगह शोहर गड़बड़ कर रहा है, इस जगह। तो इस फ़कीर ने सुनकर कहा कि इस जगह आपकी गलती, इस जगह आपकी गलती, इस जगह आपकी गलती। ये चीज़ें तो आपको शोहर के पीछे चलनी चाहिए, शोहर अमीर है, आपको उसके पीछे चलना चाहिए। हाँ, ये चीज़ें आपके शोहर की गलती है। उसका तरीक़ाकार ये है, आप 40 दिन तक लगातार उठ के तहज्जुद पढ़ें, अल्लाह से मांगे अल्लाह मेरे इन मामलात में आप ठीक हो जाए, शोहर को प्यार मोहब्बत इज्जत देना शुरू कर दें, और 40 दिन तहज्जुद पढ़ के अल्लाह से मांगे। और इधर उधर शोहर की शिकायतें कभी कहीं नहीं लगानी चाहिए। जरा सी छोटी सी बात होती है, उठ के इधर जाके शिकायत लगा दी, उधर बात बता दी, उधर बात बता दी, और फिर उसमें एक बात को 4 बना के पेश किया जाता है, तो वहां से गड़बड़े होती हैं। तो खैर, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर नहीं चल रहा, निभाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि 3 साल कोशिश करनी चाहिए। 3 साल के बाद अगर मामलात नहीं बन रहे तो फिर अलहदगी हो जाए, अच्छे तरीके से दुश्मनी ना की जाए, अच्छे तरीके से अलहदगी हो जाए।
हमारे एक उस्ताद जी, मेरे एक उस्ताद थे, उनकी शादी मेरे दूसरे बड़े उस्ताद की बहन से हुई। क्योंकि मेरे बहुत सारे उस्ताद हैं, किसी को पता नहीं, तो उनके आपस में अनबन हुई, नहीं बनी, बड़ी कोशिश की, उस्ताद जी ने भी बड़ी कोशिश की, नहीं बनी, तो वो मामला ख़त्म हो गया। उसके बाद वो जो बड़े, जिनकी बहन थी जो उस्ताद, वो आए, मैंने देखा वो हर बात पे उनको बुला रहे थे, हर खिदमत उनके जिम्मे लगा रहे थे। मैं देख के हक्का बक्का हो गया। मेरा ज़माना तालिब इल्मी था, आज से 18-15 साल पुरानी, 20 साल पुरानी शायद बात बता रहा हूँ। मैं बड़ा हक्का बक्का, मैंने कहा उस्ताद जी की बहन को तलाक दी है इन उस्ताद जी ने, और उस्ताद जी इनके साथ इतने प्यार मोहब्बत से। जब थोड़े से पढ़ के फारिग हुए तब समझ आई कि ये अल्लाह वाले, दीन वाले जो लोग होते हैं, ये इन हकीकत को समझते हैं, तलाक क्या चीज़ होती है, निकाह क्या चीज़ होता है। उनको दुश्मनियाँ नहीं बनाते, समझ गए कि भाई नहीं मामला चल रहा। बाद में उस्ताद जी की बहन की भी कहीं शादी होगी, वो भी इज्जत वाली अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है। इन उस्ताद जी की भी शादी होगी, ये भी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे। हो सकता है मिजाज ना मिले, हम वहाँ जो पकड़ के बांध देते हैं ना कि नहीं बस बांधना ही बांधना है हर सूरत, ये शरीयत का मिजाज नहीं है, ये हमारी जहालत है, यह हमारे माशरे की एक बुरी रस्म है, बुरी आदत है। इसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाना चाहिए घर बसाने के लिए, दुआएं मांगनी चाहिए, असबाब इख्तियार करने चाहिए, मशवरे करने चाहिए, रहनुमाई लेनी चाहिए, लेकिन 3 साल की कोशिश के बाद ना हो। अब नहीं कि बस बेटी की लाश आए, बेटे पर दबाव डाला जाए, ये गलत चीज़ है। ये अगर हम कर रहे हैं, ये सीरत और सुन्नत के खिलाफ कर रहे हैं। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो आप अलैहिस्सलाम के मुंह बोले बेटे थे, आप अलैहिस्सलाम ने उनकी शादी करवाई अपनी फुफोजात बहन हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से। दोनों की नहीं बनी, हज़रत ज़ैनब ने तलाक मांगी। तो खैर मुख्तसर करके बात मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत ज़ैद को फरमाया कि हज़रत ज़ैद तलाक दे दो। आप अलैहिस्सलाम फरमा रहे ज़ैद को तलाक दे दो, हम क्या कह रहे थे, नहीं बस जियो या मरो, इधर ही मरो। ये क्या बात है? तलाक को हम ये समझते हैं बस हमारी माशरे में इज्जत चली जाएगी। खुदा के लिए कभी माशरे की वजह से अपने बच्चों की जिंदगियां खराब ना करें, अपनी जिंदगी खराब ना करें। पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाएं, अपनी कमी कोताहियों को ठीक करने की कोशिश करें, नहीं बन रही खत्म कर दें। अभी खत्म करने का ये कोई मतलब ये ना ले कि बस छोटी सी थोड़ा गुस्सा शुस्सा हुआ तो बात खत्म, नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। ये बात को समझिएगा कि 3 साल हम पूरा जोर लगाएं घर बसाने का। मैं अक्सर बताया करता हूँ, जहां भी किसी मर्द को जो भी औरत मिलेगी उसके अंदर कमी कोताहियां होंगी, जिस औरत को भी जो भी मर्द मिलेगा उसके अंदर कमी कोताहियां होंगी। थोड़े छोटे मोटे गुस्सा, हल्की फुल्की लड़ाई झगड़े, ये हर जगह चलते रहेंगे। हाँ, कोई मेन बड़ी चीज है, कोई मेन आदात में फर्क आ रहा है, मेन सोच में फर्क आ रहा है, कोई मेन चीजों में फर्क आ रहा है, तो और उसका कोई हल नहीं हो रहा, हल की पूरी कोशिश करने के बाद, अगर नहीं मसला हल हो रहा तो फिर अलहदगी। और उस अलहदगी को यह ना समझा जाए कि बस ये सब कुछ खत्म हो गया। बच्चियां भी यही समझ लेती हैं बस मेरी जिंदगी खत्म, अब मेरी क्या माशरे में इज्जत, अब मुझे कहाँ अच्छा रिश्ता मिलेगा। नहीं, अगर आप माँ हैं, आप बहन हैं, तो अपनी बहन को, अपनी बेटी को हौसला तसल्ली दें कि नहीं, आपने अच्छी इंसान बनना है, आप अच्छा इंसान बनना है, आपने हया वाली पाकदामनी वाली जिंदगी गुजारनी है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको अच्छा रिश्ता अता फरमाएंगे। पिछले रिश्ते से गलतियां, जो पिछली रिश्ते में गलतियां हुई उससे सबक सीखें। आगे आपने जाके अपने शोहर को इज्जत देनी है, प्यार मोहब्बत खुद देना है। हमारी औरतों को तो प्यार मोहब्बत करना नहीं आता, प्यार का जुमला बोलना नहीं आता। तो ये चीजें सिखाएं, इंशाअल्लाह आजिज़ भी सिखाएगा जितना तहजीब के दायरे में हो सका। तो उसके बाद शादी की तरफ जाना चाहिए, इसी से पाक दामनी, ये शरीयत का हुस्न है। हमारा दीन, दीन इस्लाम ये फरमाता है कि इबादत की गर्ज से अकेली ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त नहीं है। ये बात इस जुमले में इरशाद फरमाई। आगे देखें, लिखा हुआ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशरे की निगरानी और देखभाल और नफ्स इंसानी के इलाज के सिलसिला में इंसान की हकीकत को पहचाना और इसकी उस तरह तरबियत की कि माशरे का कोई फ़र्द अपनी हुदूद से बाहर ना निकले और ऐसा कदम हरगिज़ ना उठाए जो उसकी ताकत और कुव्वत से बाहर हो। तो इसलिए उसका बेहतरीन हल निकाह है
कि हम मुआशरे का अच्छा फ़र्द तब बन सकते हैं कि जब हम निकाह वाली ज़िंदगी गुजारेंगे, नहीं तो हमारी नज़रें इधर उधर जाती रहेंगी। 3 हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौलत कदा पर तशरीफ़ लाए और अज़वाज मुतहरात रिज़वानुल्लाह अलैहिन्ना से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत और मुजाहिदे के बारे में दरियाफ्त किया। देखें, सहाबा किराम आके आप अलैहिस्सलाम के घर वालों से आप अलैहिस्सलाम के बारे में पूछ रहे। तो जो इबादत बताई गई थी ऐसा मालूम होता था कि इन्होंने कम समझा, कहने लगे भला हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जे को कहाँ पहुंच सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु